हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम करेंगे कुछ वन लाइनर, मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, साइंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। जो चैप्टर 1 हमने किया था प्रीवियस वीडियो में, उसी के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ है? असम में है। और डिस्ट्रिक्ट जो है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है? शिवसागर। शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ता है। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इट इज़ फेमस फॉर राइनोसॉर्स। ठीक है, राइनोसॉर्स के लिए फेमस है। सेकेंड क्वेश्चन इज इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आकर इन अंडमान्स। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इंडिया में वो कहाँ होते हैं? अंडमान्स में होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपने पहले पढ़ा है छोटी क्लासेस में, उष्ण कटिबंधीय जो पेड़ होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ऐसे एरिया जहाँ पे ड्राई सीजन जो है वो कम होता है, नहीं होता। ठीक है, ना के बराबर होता है। थर्ड क्वेश्चन है IUCN स्टैंड्स फॉर। IUCN किसको डेजिग्नेट करता है? क्या इसकी फुल फॉर्म है? सो गाइस, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आप दोनों ही इसकी ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। Now, fourth is the Central Wildlife Board was established in 1951. तो जो सेंट्रल बोर्ड है वाइल्ड लाइफ का वो कब बना था? 1951 में बना था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज इकोटोन। तो एक दो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच का जो एरिया होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है, उसको क्या कहते हैं? हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है, मतलब जब दो कम्युनिटीज, जैसे एक कम्युनिटी है ये, दूसरी कम्युनिटी है, तो इसके बीच का जो एरिया होगा दैट विल बी नोन एज इकोटोन, उसको कहते हैं इकोटोन। नाउ सिक्स्थ इज पेरियार सेंचुरी इज लोकेटेड इन। पेरियार सेंचुरी जो है वो कहाँ है? केरला में है। ठीक है, गाइस नेक्स्ट है वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज पोडोफाइलम। एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है मेडिसिनल प्लांट की इंडियन, उसका नाम है पोडोफाइलम। ठीक है, क्या नाम है उसका? पोडोफाइलम। ये मेडिसिन में यूज की जाती है, होम्योपैथिक मेडिसिन में ज़्यादातर ये यूज की जाती है और इसका नाम है पोडोफाइलम। ठीक है, और ये एंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होने की कगार पर है ये स्पीशीज। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है जो खत्म होने वाली है, खत्म होने की कगार पे होती है। नेक्स्ट इज मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिक्स इज डिफोरेस्टेशन। तो जो ज़्यादातर स्पीशीज प्लांट्स की एक्सटिंक्ट हो रही है वो क्यों हो रही है ट्रॉपिक्स में? ज़्यादातर क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है, वनों को काटा जा रहा है, कंस्ट्रक्शंस की जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्पीशीज है वो क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट होती जा रही है, मतलब वो खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर नर्मदा। जो सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा रिवर पर बनाया गया है, नर्मदा नदी जो है उस पर बनाया गया है। और ये जो नर्मदा नदी है ये कहाँ पर बह रही है? गुजरात में, गुजरात से होके जाती है ये। तो ये सरदार सरोवर डैम जो है गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, कौन सी नदी पे बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एरिया वेयर मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड। कुछ एरिया है उनको नाम दे दिया गया है हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी। वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ की वेराइटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। सो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एरिया वेयर मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ पाई जाती हैं, बहुत अलग अलग तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, रेड डेटा बुक डील्स विद एनिमल्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक बुक बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है रेड डेटा बुक। ये किसके लिए बनाई गई है? ऐसे एनिमल्स के लिए जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनकी
उनका डेटा मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जो एनिमल्स की स्पीशीज खत्म होने वाली हैं उनके बारे में रेड डेटा बुक में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर लाइक लगे आपको वीडियो, अच्छी लगी वीडियो, तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बाय बाय, टेक केयर।